स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे सहयोगी सुमित भी मौजूद है और इस बुलेटिन में हम तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहली बड़ी खबर क्या है, सुमित के पास चलते हैं। शुक्रिया सुजाता। और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में आ रही है, जहां पर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। सड़क पर मलबा आ जाने की वजह से आवाजाही में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से यातायात को रोक दिया गया है। सड़क पर यह मलबा आ गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह लैंडस्लाइड की वजह से रामबन के गगरू इलाके में यातायात बुरी तरीके से प्रभावित है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पूरी तरह जो रास्ता है वो बंद हो गया। और ये लैंडस्लाइड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कैसे मलबा सड़क पर आ गया, यातायात को रोकना पड़ा है जिससे कोई हादसा ना यहां पर हो जाए। और ये बड़े बड़े पत्थर और मलबा कैसे टूटकर पूरी तरह से सड़क पर आ गया, हाईवे पर पहुंच गया, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे जिस पर यातायात प्रभावित हुआ है, यातायात को फिलहाल यहां पर रोका गया है। आवाजाही अभी नहीं हो रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे पहाड़ से जो मलबा है वो नीचे की ओर गिर रहा है। और नीचे गिरता हुआ ये मलबा पूरी तरह से सड़क को बंद कर देता है, हाईवे को बंद कर देता है। जम्मू श्रीनगर ये हाईवे है जिस पर लैंडस्लाइड हुई है रामबन के गंगरू इलाके में। इधर अगली खबर भी जम्मू कश्मीर से ही है, जहां एनआईए की रेड की खबर है। 12 ठिकानों पर एनआईए ने रेड डाली है। कनेक्शन से जुड़े हुए मामले में कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कई इलाकों में 12 ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर उन लोगों के घरों और ठिकानों पर छापा मारा है एनआईए ने, जिनके आतंकी संगठनों से संबंध हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं या फंडिंग से जुड़ा हुआ कोई मामला हो सकता है। 12 से ज्यादा रेड हो रही है। 12 से ज्यादा इलाकों में आतंकी साजिश के आरोप में ये रेड की खबर है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरी चौकसी के साथ ये रेड डाली जा रही है आतंकी साजिश के आरोप में। और बताया जा रहा है कि नरबाल इलाके में भी इस तरह की रेड पड़ी है। पूरी घाटी में करीब 12 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर रेड डाली गई है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में रेड चल रही है। इसके अलावा ये आतंकी साजिश का मामला है, कनेक्शन है, जिसके मामले में ये कार्रवाई चल रही है। ये भी हो सकता है, इस बात की आशंका है कि जो पाकिस्तानी टेरर कमांडर्स हैं उनके साथ किसी तरह के संबंध रखने का भी आशंका है। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली के गाजीपुर की, जहां पर गाजीपुर लैंड फिल्म में लगातार आग जो है वो धधक रही है। आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे ये कूड़े के ढेर में, कूड़े के पहाड़ में आग लगी थी, जिसके बाद से लगातार अभी भी ये आग धधक रही है। धुएं का जो गुबार है वो लगातार उठ रहा है और आसपास का जो पूरा इलाका है उसे अपनी चपेट में ले लिया है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। लोगों को अब सांस लेने में भी परेशानी होने लगी है। तस्वीरें आप देखिए, जहां लगातार कैसे फायर टेंडर मौजूद हैं, लगातार दमकल कर्मी कोशिशें कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा चुका है। यह लैंडफिल साइट है जहां पर कूड़े का यह पूरा पहाड़, जिसमें लगातार कल शाम से आग धधक रही है, धुआं उठ रहा है। लोगों को भी अब दिक्कतें होने लगी हैं क्योंकि चारों तरफ धुआं फैल चुका है। आपको बता दें कि इसे लेकर जहां एक तरफ सवाल भी अब विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है लगातार कोशिशें आग पर काबू पाने की। कल शाम दरअसल 5 बजे यह आग लगी थी, जिसके बाद कोशिशें शुरू की गई, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। अभी भी लगातार धुआं उठ रहा है, आग धधक रही है। लगातार जो है आग पर काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। अब पूरा जो इलाका है वो भी धुएं के गुबार से इस वक्त उसकी चपेट में आ चुका है। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कूड़े के पहाड़ में किस तरीके से आग लगती है। चारों तरफ अभी फिलहाल धुएं का गुबार देखा जा सकता है। राजधानी दिल्ली का जो काफी बड़ा इलाका है, वहां पर ये आसमान में चारों तरफ धुआं, और आसपास का जो इलाका है उस पर भी आप देखिए कि कैसे अब लोगों को भी परेशानी होने लगी है। सांस लेने की जो दिक्कतें हैं वो लोगों को इस धुएं की वजह से अब महसूस हो रही हैं। तो इस तरह से कूड़े के पहाड़ पर पहले भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन तब एमसीडी में आप नहीं थी और तब बीजेपी पर यह आरोप लगाए जाते थे। और अब फिर से सामने आ
या इस बीच आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब थोड़ी देर में बीजेपी डेलीगेशन घटनास्थल पर पहुंचेगा। वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में बीजेपी के नेता पहुंचेंगे। आपको बता दें कि गाजीपुर स्थित जो लैंडफिल है उसमें आग लग गई है। यहाँ एक कूड़े का बड़ा सा पहाड़ है। अक्सर ये विवादों में रहता है, इसको लेकर सवाल उठते हैं और आज फिर एक बार इसमें आग हुई है। इससे पहले भी कई बार आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं क्योंकि बड़ा सा कूड़े का पहाड़ है और कोई भी अगर चिंगारी उठती है तो इस तरह से आग लग जाती है। लेकिन उसका नुकसान आसपास के इलाकों में बड़े दिनों तक भुगतना पड़ता है क्योंकि जहरीला धुआं इस आग से उठता है जो पूरे इलाके में फैल जाता है और वहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। कूड़े के पहाड़ में आग के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी डेलीगेशन कुछ देर बाद घटनास्थल पर पहुंचने वाला है। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के आसपास कुल दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर ऐसे 3 कूड़े के पहाड़ हैं। लेकिन किस तरह से दबाव के बाद, जनसंख्या दबाव के बाद कूड़े का निपटान किस तरह से किया जाए, इसका कोई मॉडर्न तरीका अभी तक ढूंढ नहीं पाई है सरकार। और इसी की वजह से बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं शहर के तीनों ओर और अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं। वहीं कूड़े के इस पहाड़ को लेकर लगातार राजनीति भी होती रही है और अभी भी आग लगातार धधक रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका खामियाजा राजधानी दिल्ली वासियों को कब तक भुगतना पड़ेगा। वहीं क्या हालात है ग्राउंड पर, हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर की लैंडफिल साइट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें आप अभी भी देखेंगे कि कूड़े का जो पूरा खत्ता है वहां पर अभी भी आपको धुआं निकलता हुआ नजर आ जाएगा। कल शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास दमकल विभाग को जानकारी दी गई कि कूड़े के खत्ते पर आग लगी है, जिसके बाद तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और अब तकरीबन 15 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और आप अभी भी देखेंगे कि कूड़े का जो खत्ता है उसमें से धुआं निकलता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। दमकल की भी तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां अभी मौके पर पहुंची हुई हैं। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कूड़ा इतनी ज्यादा संख्या में है कि बीच बीच में आग की लपटें जो निकलती हैं उसके लिए फायर की तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर हैं। आप सबसे ऊपर देखेंगे कि जेसीबी की मदद से भी जो कूड़ा है उसको हटाने की कोशिश यहां से की जा रही है और धुआं आप साफ तौर पर देखेंगे और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर इसी तरीके का धुआं जो है वो फैलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक बड़े परिसर में ये पूरा लैंडफिल साइट है जहां पर कूड़ा जो है वो डंप किया जाता है। कल शाम को इसी जगह पर आग लगती है। इसमें जानकारी ये भी मिल रही है कि कोई भी घायल इस हादसे में नहीं हुआ है, लेकिन आग की और धुएं की लपटों को आप देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चैलेंजिंग दमकल विभाग के लिए भी रहा होगा इस आग पर काबू पाने के लिए। और 15 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी आप बीच बीच में देख रहे हैं कि धुआं जो है वो कूड़े से उठता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। इनिशियल इंक्वायरी में ये सामने आया कि आग लगने का जो कारण है वो इस कूड़े के खत्ते से जो गैस प्रोड्यूस होती है उस गैस के जरिए आग लगी। दमकल की तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची हैं। आप ये देखेंगे कि जो नगर निगम की गाड़ियां आती हैं वो इस तरीके से कूड़े को इलाकों से समेटकर इन गाड़ियों के जरिए इस लैंडफिल साइट तक पहुंचाया जाता है और जिसके बाद आप देखेंगे कि एक बहुत बड़े स्पेस में ये पूरा लैंडफिल साइट जो है वो बना हुआ है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी कूलिंग प्रोसेस अंदर जारी है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस बात के लिए भी था कि इतनी ऊंचाई पर यह कूड़ा है, अगर पानी की बौछारें की जा रही है तो ये कूड़ा सड़कों पर ना पहुंच जाए। इसको ध्यान में रखते हुए भी एक तरीके से आग पर काबू पाने में काफी समय लगा। और आसपास आप इस पूरे लैंडफिल साइट की कॉलोनीज भी देखेंगे, ये तमाम रिहायशी इलाके हैं। इन घरों में रहने वाले लोगों को खास तौर पर इस लैंडफिल साइट के साइड इफेक्ट, अगर हम बोले तो गलत नहीं होगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब आग लगी तो पूरा आसमान कल शाम को काले रंग का हो गया था। इससे निकलने वाले धुआं, पॉल्यूशन और एक तरीके से जो गैस का रिसाव होता है उससे तरह तरह की बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। इस तरीके की शिकायत आम जनता भी कर रही है। हालांकि एमसीडी के जो चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी मुखर तौर पर सामने आई थी और कहा था कि इस लैंडफिल साइट को खाली कराया जाएगा, लेकिन स्थानीय लोगों को इस बात की शिकायत है कि हर कोई सत्ता में तो आता है, दावे बिल्कुल करता है कि इस लैंडफिल साइट को खाली करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या है, जमीनी स्तर पर यह है कि बड़ी संख्या में कूड़ा अभी भी यहाँ पर डंप किया जा रहा है। छोड़ दीजिए, बीजेपी हिंदुस्तान की एक ऐसी भ्रष्ट पार्टी है जिसने सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल कर लिया, लोकतंत्र की हत्या की। ये लोग संविधान बदलने जा रहे हैं
आरक्षण खत्म करेंगे, चुनाव खत्म करेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है। सब मुख्यमंत्री जेल में इसलिए कंट्रोल नहीं है सब व्यवस्था पर, ऐसा भी आरोप लगा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री सबसे बेहतरीन काम करके दिखा रहे हैं। बताइए, देश में कौन सी बीजेपी की सरकार है जिसने इतना बढ़िया स्कूल बनाया हो, दिल्ली जैसा, अरविंद केजरीवाल जैसा अस्पताल बनाया हो। तो दिल्ली में राजनीति हर मुद्दे पर होती है और अब मामला कूड़े का है। गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ में आग लगी है और इससे आसपास के लोगों का दम घुट रहा है, क्योंकि ये कचरा है और उसमें जब आग लगती है तो जहरीला धुआं उठता है। धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार हो